हेलो मेरे यूपी बोर्ड के यूपी योद्धाओं, कैसे हैं आप लोग। आई होप विद्यार्थियों आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को रजाई में पड़े पड़े कर रहे होंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं मैथिली शरण गुप्त के जीवन परिचय के बारे में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय अत्यंत अति महत्वपूर्ण है और आप लोगों को मेरे प्यारे विद्यार्थियों इनका जीवन परिचय जरूर तैयार करके जाना है, क्योंकि मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप लोग बोर्ड परीक्षा 2025 में जा रहे हैं, तो आप लोग को एक एक पूरी की पूरी तैयारी करके जाना है और इनका जीवन परिचय काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। हर बार की बोर्ड परीक्षा में आता है, तो प्यारे विद्यार्थी इस बार भी शायद इस बार भी बोर्ड परीक्षा में आए, तो आप लोग सिर्फ इसको देख लो, देख के याद हो जाएगा। एकदम आसान ट्रिक में, एकदम आसान भाषा में आप लोगों को मैं बताने वाला हूं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आता है आपका मैथिली शरण गुप्त का जी का साहित्यिक परिचय देते हुए इनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। इस प्रकार से आप लोग को क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को डाल देना जीवन परिचय। क्या डाल देना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे आप लोगों को डाल जीवन परिचय। इसके बाद आप लोगों को लिखना है, क्या लिखना है, बिल्कुल आसान भाषा में समझो। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म संवत 1943 ईस्वी को सन 1886 ईस्वी में चिरगांव जिला झांसी में हुआ था, ठीक है। इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त था। सेठ रामचरण गुप्त स्वयं एक अच्छे कवि थे, ठीक है। इसके बाद लिखना है गुप्त जी पर अपने पिता का पूर्ण प्रभाव पड़ा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी से भी इन्हें बहुत प्रेरणा मिली। क्या लिखना है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी से भी इन्हें बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिली, ठीक है। इसके बाद देखो, ये द्विवेदी जी को अपना गुरु मानते थे। किसे, ये द्विवेदी जी को अपना गुरु मानते थे। गुप्त जी को प्रारंभ में अंग्रेजी पढ़ने के लिए झांसी भेजा गया, ठीक है। जो मैथिली शरण गुप्त जी थे, उनको प्रारंभ में अंग्रेजी पढ़ने के लिए झांसी भेजा गया, किंतु वहां इनका मन ना ही लगा, ठीक है। क्या करना है, क्या लिखना है, किंतु उनका मन वहां भी ना लगा। अतः घर पर ही इनकी शिक्षा का प्रबंध किया गया, जहां इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी का अध्ययन किया, ठीक है। इतना आप लोगों को लिख देना है। इसके बाद लिखना है गुप्त जी बड़े ही विनम्र, हंसमुख और बोध सरल प्रभाव के व्यक्ति थे। बस इतना, एकदम आसान भाषा में आप लोगों को इतना सा बच्चों जीवन परिचय लिख देना है। इसके बाद आप लोगों को पेरी पेरी हेडिंग डाल लेनी है अपनी बोर्ड कॉपी पे, साहित्यिक सेवाएं आपको आप डाल देना है साहित्यिक परिचय, ठीक है। साहित्यिक सेवाएं डालो मेरे प्यारे विद्यार्थी, या तो आप बच्चों आप डालो साहित्यिक सेवाएं, ठीक है। कुछ भी आप लोगों को डाल देना है। इसके बाद आप लोगों को लिखना है गुप्त जी का झुकाव गीत काव्य की ओर था और राष्ट्र प्रेम इनकी कविता का प्रमुख स्वर रहा है। इनके काव्य में भारतीय संस्कृति का प्रेरणादायक चित्रण हुआ है। इन्होंने अपनी कविताओं द्वारा राष्ट्र में जागृत तो उत्पन्न की ही, साथ ही सक्रिय रूप से असहयोग आंदोलन में भी भाग लेते रहे, जिनके फलस्वरूप इन्हें जेल भी जाना पड़ा। साकेत महाकाव्य पर इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिला, ठीक है। भारत सरकार ने गुप्त जी को इनकी साहित्य सेवा के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया और राज्यसभा का सदस्य भी मनोनीत किया, ठीक है। इसके बाद इनकी रचनाएं हेडिंग डाल देना मेरे प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पे रचनाएं डाल देना है। रचनाओं में आपको लिखना है मैथिली शरण गुप्त की प्रमुख रचना भारत भारती, यशोधरा, द्वापर और जय भारत आदि हैं। इनमें से मात्र एक आप लोगों को याद कर लेना है और एक ही आप लोगों को लिख देना, ठीक है। तो आई होप बच्चों आप लोगों को मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय प्यारा समझ में आया होगा। अच्छे तरीके से नहीं समझ में आया, वीडियो को एक दो बार देख लो, समझ में सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है। तो मिलते हैं किसी एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए मेरे प्यारे विद्यार्थी बाय बाय।